हेलो ट्रैवलर्स, एक और व्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद करता हूँ टोरंटो कनाडा से। और इस व्लॉग के अंदर मैं आपको ये सब बताऊंगा कि मेरी ट्रैवलिंग जो मैंने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से की है एयर कनाडा के थ्रू डायरेक्ट टोरंटो की 16 आवर्स की जो जर्नी है, जिसमें जो कुछ मील मिला मुझे और जैसा एक्सपीरियंस रहा वो आपको बताऊंगा। और मेरे साथ बने रहिएगा इस व्लॉग में, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा मुझे वीज़ा किस तरह से मिला, वीज़ा किस तरह से मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको साथ रखने हैं, और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि होटल अकोमोडेशन किस तरह से करनी है, और कनाडा क्या सस्ता है या महंगा है, और इन दिनों क्या सिचुएशंस हैं। और इसका कन्वर्जन भी मैं आपको बताऊंगा कि कैनेडियन डॉलर से अगर मैं ग्रोसरी से कोई चीज़ लेता हूँ PKR में कितने की है, INR में कितने की है, और AED के अंदर कितने की है। और इस पूरे व्लॉग के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल करूँगा। जैसे जो मेरे पुराने देखने वाले उनको पता है, मैं सिर्फ और सिर्फ जो भी ट्रैवलिंग करता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करता हूँ। तो ये एक बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली व्लॉग रहेगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए लाइन पर। मैं इस वक्त टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूँ और मेरी अकोमोडेशन है टुवर्ड्स मिसिसागा। तो वो मैं आपको बताता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर आप सफ़र करते हैं और कितनी इसकी कॉस्ट होती है, एक साइड का टिकट कितने का पड़ता है। अच्छा, मेरा सफ़र जो शुरू हुआ था वो हुआ था दुबई से। दुबई से मैंने ली एयर कनाडा और मेरी फ़्लाइट थी 16 आवर्स की। टोटल ड्यूरेशन थी जो कि नॉन स्टॉप थी, और फ्लाइट टाइमिंग थी 1:30 की कैनेडियन और टोरंटो टाइम के हिसाब से। मैं यहाँ पर 8:45 पर लैंड हुआ। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँगा अपने कमिंग व्लॉग्स के अंदर कि इमिग्रेशन पे मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस हुए, क्योंकि इमिग्रेशन में मेरा तकरीबन 2 घंटे और 30 मिनट लगा, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सवाल किए, भरपूर सवाल किए, डॉक्यूमेंट चेक किए, सब कुछ। वो इसकी मैं एक तफसीलात से पूरी एक वीडियो बनाऊँगा। अच्छा, दुबई में क्या हुआ कि दुबई के अंदर आपको पता है कि मैं लाउंज एक्सेस करता हूँ, मरहबा लाउंज और डिफरेंट लाउंजेस जो भी मेरे कार्ड के ऊपर अवेलेबल होते हैं। मरहबा लाउंज के अंदर जितनी जी प्रीमियम सर्विसेज होती है मैं वो अवेल कर रहा था, और मुझे वक्त का बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं हुआ, जिस बिना पर मेरी फ़्लाइट की टाइमिंग बहुत करीब आ चुकी थी। 30 मिनट्स और फाइनल कॉल थी, और उसके लम्हात आप देख सकते हैं C9 गेट पर, और उसमें तकरीबन 15-20 मिनट की वॉक है। तो मुझे भागना पड़ेगा दोस्तों, मिलते हैं प्लेन में। कि मैं किस तरह से दौड़ कर पहुँचा और मैंने फ़्लाइट को किसी तरह से ग्रैब किया। फ़्लाइट ओवरऑल अगर मैं उसके रिव्यू की बात करूं तो एयर कनाडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ़्लाइट रही है। अगर मैं टॉप 3 के अंदर बजट फ़्लाइट्स में अगर एयर कनाडा को अगर ऐड करूंगा तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। उसमें 3 तरह के डिफरेंट मील्स मुझे मिले हैं, और सर्विसेज बहुत अच्छी थी। जब भी एयर होस्टेस को या क्रू स्टाफ को बुलाया गया तो वो बहुत नहायत ही अच्छी तरह से खुश इसलूबी से स्माइल करके उन्होंने सर्विसेज दी। हर थोड़ी देर के अंदर पानी का और चीज़ों का, कॉफ़ी का भरपूर इंतज़ाम रखा गया। इसके अलावा एक चीज़ अच्छी लगी कि अगर आप मौजूद हैं फ़्लाइट के अंदर और आपको 3 मील्स मिल चुकी हैं, फिर भी अगर आप कोई कॉफ़ी, किसी किस्म की कोई और एडिशनल ड्रिंक वगैरह कुछ लेना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं विज़िट करके। और मैंने भी इस तरह से 2-3 बार डिफरेंट ड्रिंक्स वगैरह यानी कॉफ़ी वगैरह मैंने उनसे अवेल किए हैं। तो इस तरह से मैं एयर कनाडा को आपको हाईली रेकमेंड करूंगा। एक तो डायरेक्ट फ्लाइट टाइम बचेगा और ये एक पॉकेट फ्रेंडली एयरलाइन भी है। अच्छा, टोरंटो लैंड होने के बाद जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है सिम का। कौन सी सिम खरीदी जाए, कौन सा डाटा लिया जाए, क्योंकि अगर आप टूरिस्ट हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पॉकेट फ्रेंडली और अपनी सेविंग को मद्देनज़र रखते हुए अच्छी सिम खरीदें। तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ कि रोडोस की फिडो सिम है, आप ये ले सकते हैं, जिसके अंदर आपकी बहुत अच्छी सेविंग्स हो। मैंने यहाँ से निकलते ही सिम खरीद लिए। यहाँ से रॉजर है, फिडो, चार्जर, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन हैं, लेकिन ये रॉजर का ऑप्शन सबसे अच्छा था क्योंकि इन्होंने $30 के अंदर 10 GB इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉल, अनलिमिटेड SMS दिए हैं। लेकिन न्यू ईयर की वजह से ऑफ़र थी, 10 की जगह 20 GB दिए हैं इन्होंने। और इसके साथ साथ अगर आप देख सकें तो यहाँ पर ये इनके काउंटर्स हैं, यहाँ पर फ्री ऑफ यानी कि सेल्फ सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप यहाँ से ख़ुद भी इसके अंदर लोड वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, टोरंटो एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3 से ये बस लेनी है आपने, और ये लेकर जाएगी आपको दुंडास स्ट्रीट, और वहाँ से एक और बस चेंज होगी जो सीधा मिसिसागा लेकर जाएगी। तो आइए पकड़ते हैं इस बस को और एक्सपीरियंस करते हैं खूबसूरत ओंटारियो की खूबसूरत स्ट्रीट्स का एक्सपीरियंस। हेलो गाइस, आपको बताता हूँ किस तरह से प्रेस्टो कार्ड बना सकते हैं। तो आइए आपको दिखाता हूँ स्क्रीन। इसमें 3-4 ऑप्शन हैं। न्यू कार्ड, प्रेस्टो में लोड करना है या टिकट चाहिए, तो हमें प्रेस्टो कार्ड बनाना है। हमने इस पर क्लिक किया। अब इसके अंदर ये पूछता है कि कार्ड में कितना बैलेंस चाहिए। ठीक है, कार्ड की वैल्यू है $4, और इसके अंदर आप कितना लोड रखना चाहते हैं, कितना अमाउंट करना चाहते हैं। ओके, तो आप क्लिक करेंगे लोड फंड्स। तो लोड फंड्स में मैं कर देता हूँ लेट्स से
$20। अब $20 और $24 मुझे चार्ज होगा और मैं किस तरह से पे करूँगा अपने क्रेडिट कार्ड से। कार्ड मैंने यहाँ पर पंच किया अपना। नाउ आई गॉट इट, ये आई गॉट माई प्रेस्टो कार्ड। $4 का कार्ड है और $20 का बैलेंस है। मेरी बस हो गई है, इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है, चारों तरफ बर्फ़ ही चादर। सकूँ बाहर का टेम्परेचर भाई साहब -10 हो रहा है और इतनी ज़्यादा ठंड है। ओह माय गॉड, आइए दिखाता हूँ आपको।